सभी को मेरा प्रणाम है। आप लोगों के बीच मुझे स्पोर्ट्स की बारीकियों के लिए बुलाया गया है। सर्वप्रथम मैं अनिल मोहन जी का शुक्रगुजार हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं कि मुझे वैसे जगह उन्होंने बुलाया जहां मैं 27-28 साल पहले इसी थुम्हा के मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए आया करता था। ये काफी यादगार समय है हमारे लिए कि मैं वहां पर कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बोलने, समझाने, समझने और आप लोगों से रूबरू होने आया हूं। मैं सर्वप्रथम आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और एक पंक्ति आपके लिए है। मुस्कुराकर आप सबों का गुणगान करता हूं और आपने जो मुझे यहां बुलाया, इस भीड़ में आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। काफी सारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, मातृशक्तियां हैं, हमारे सीनियर्स हैं। स्पोर्ट्स, जैसा कि आप कोई कॉन्क्लेव में जाते हैं, आपकी थाली परोसी जाती है तो उसमें अचार भी होता है, उसमें रोटियां भी होती है, दाल भी होता है। उसी तरह एक जो स्वाद शब्द है वो अपने जीवन में खेल होता है। हम किसी भी थाली की चर्चा करते हैं, कई सारे वक्ताओं ने आगे आपको विभिन्न सारी बारीकियों को बताया होगा। हम किसी भी थाली की चर्चा करते हैं, किसी गांव की चर्चा करते हैं, किसी परिवेश की चर्चा करते हैं, तो उससे वो बातें निकल के नहीं आती जिससे महसूस होता हो आह, वो शब्द है खेल। आप किस परिस्थितियों से गुजरते हैं, स्पोर्ट्स क्या है, दो विभिन्न बिंदुओं से मैं आपको लेके चलूंगा। मैं क्योंकि एथलीट रहा हूं तो मैं एथलीट के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा, अपने अभिभावकों को भी, कि हर एक व्यक्ति वो जन्म लेता है, उस दिन के बाद वो एथलीट पहले होता है, बाद में वो मनुष्य होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एथलीट आप पैदा होते हैं, आपकी मां, हमारी मां उसे मालिश करती है उस बच्चे को। वो मालिश करना एथलीट है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, योग है। आप जैसे बच्चों के लिए एक शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जहाज को जो डुबो दे, बच्चियां जहाज को जो डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और उस तूफानों से जो टक्कर ले उसे थुम्हा और बसा के ऐसे इंसान कहते हैं, ऐसे इंसान कहते हैं। कौन कहता है सूरज ढल गया, कौन कहता है सूरज ढल गया, वो तो कल फिर आएगा जोर शोर से। कौन कहता है बच्चों सूरज ढल गया, वो तो फिर कल आएगा जोर शोर से। कौन कहता है मौका टल गया, देखो जरा गौर से। कभी मौकाएं नहीं जाती, सिर्फ उम्र की एक सीमाएं हैं, उसमें आपको डिसीजन लेना है। खेल, एथलीट, क्या संभावनाएं हैं ये आप देखिए। हमारी बेटी यहां पर मैथिली ठाकुर ने एक शानदार प्रस्तुति दिया। आप पढ़ाई पहले करते हैं, पहले करना है, एजुकेशन के बाद ही कुछ करना है, लेकिन एजुकेशन की लंबाई अगर यहां से शुरू होती है तो दिल्ली के उस आईएएस भवन तक जाकर खत्म होती है। लेकिन अगर एक नीरज चोपड़ा यहां से निकलता है तो विश्व के 120 देशों में अगर नीरज चोपड़ा उतरता है तो लोग उससे हाथ मिलाने के लिए ललायित होते हैं। इसी का नाम खेल है, स्पोर्ट्स है। हमारा पहला काम है हमारा शिक्षा, पढ़ाई, और उसको अगर कोई पूरक बनाता है तो वो है खेल। आप इस बसहा के गांव के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, आप खेल को अपनाइए। आप देखिए कि अगर आपके यहाँ कुरीति है वो खुद ब खुद बाहर चली जाएगी। आपके यहाँ अगर कोई बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं, नशा की तरफ, तो उसके लड़ाई का एक माध्यम है, एक सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, वो है खेल। हमारे यहाँ पर मैं कुछ दिन पहले सुपौल आया था और हम लोगों के बीच शायद उपस्थित होंगे हम लोगों के सीनियर संजय झा जी। उन्होंने एक इतिहास
में जो लोग रचते हैं, ऐतिहासिक काम करते हैं, उन्होंने वो काम किया है जो स्कॉट एंड गाइड, जो अनुशासन सिखाता है, उसको परिलक्षित करने का काम किया है संजय झा जी ने। अगर यहाँ उपस्थित होंगे तो एक बार संजय झा जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे सीनियर हैं, बहुत बहुत। देखिए हमारे सामने बैठे हुए हैं। स्कॉट एंड गाइड आपको रहने की, आपको विकट परिस्थितियों में आप कैसे अपने आप को संभालते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए अगर कोई तैयार करता है तो वो स्कॉट एंड गाइड है। खेल का मैदान और पढ़ाई का जो ये हमारा मंदिर है, दोनों एक है, एक पूरक है। स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एजुकेशन। उसका नया नाम हमारे यहाँ अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट भारत सरकार ने माना है। अब उसकी विधिवत पढ़ाई होगी, पहले भी होती थी, और अब जब आप 1000 मार्क्स की पढ़ाई करेंगे तो उसमें 100 मार्क्स का फिजिकल का, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होगा, और उसके माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे, जैसा कि अभी अनिल मोहन जी ने कहा कि हमारे मित्र हैं एक रंजीत कुमार IAS, वो भी आने वाले थे, शाम तक वो पहुंचेंगे। जब उन्हें आप उनके YouTube को देखें, हमें लगता है कि अपने जीवन शैली में उन्होंने खेल को ढाला है। आगे आने वाले दिनों में ये खेल एक ऐसा शब्द है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोरोना काल के बाद की बात मैं बता रहा हूं, तो डॉक्टर लिखेंगे आपको ये दवा चाहिए, आपको ये काम चाहिए, आपको 1 घंटा स्विमिंग करना होगा, आपको 5 मिनट चलना होगा, और आपको 5 मिनट बैडमिंटन खेलना होगा। ये खेल है जो आपको दवाइयों से दूर रख के आपको स्वस्थ करने का काम करता है। स्वस्थ, जब बच्चा, मैंने कहा कि एथलीट, जब बच्चे माँ को हाथ पकड़ के माँ का घूमना शुरू करते हैं, तो वो एथलीट का ही देन है जो माँ उसको तैयार करती है, बाद में बच्चा हाथ पकड़ के माँ का घूमता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो बच्चा बड़ा होता है और जब वो स्कूल जाता है, तो वो जो चलने का काम है स्कूल तक, वो एथलीट का काम है स्कूल तक उसे पहुंचाने का। हर एक व्यक्ति, मैंने पहले कहा कि एथलीट, जब आप लिखते हैं आपकी उंगलियों में ताकत होता है, वो एथलीट का देन है। कोई भी खेल, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हैंडबॉल हो, थ्रोबॉल हो, जितने भी प्रकार के खेल हैं, बैडमिंटन हो, उस सभी खेल के खिलाड़ियों को शिक्षा से पहले जैसे आप एथलीट होते हैं, उसी तरह उन सभी खिलाड़ियों को पहले एथलीट होना होता है, तब वो अपनी खेल विधा के स्पेसिफिक प्लेयर माने जाते हैं। आप सभी खेल की बारीकियों को अपने विद्यालयों में जाते होंगे, सीखते होंगे, ये भी एक विद्यालय का परिसर है। आप जब भी आपको मन ना लगे, एक बार खेल की तरफ देख के देखिए, निश्चित रूपेण आपको उस सभी चीजों की पूरक मिल जाएगी जो शिक्षा के बाद की जाती है, वो है स्पोर्ट्स। मैंने पहले ही कहा कि स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एजुकेशन। अब कोई बच्चा 7 साल, 8 साल, 9 साल का होता है, और कोरोना काल के बाद की बात है कि जब हमारे गांव में, हम अभी कोरोना से निकल कर आए हैं, विश्व की व्यापक बीमारियों से निकल के आए हैं, आप बताइए कि सबसे पहले आपको कौन सा काम डॉक्टर कहते हैं करने के लिए? आप अपने आप में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कीजिए। वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या है? वो स्पोर्ट्स है, वो योग है, और योग एक विज्ञान है और एक खेल है। सभी चीज आपस में जुड़ती है एक चीजों से, सभी चीजें आपस में जुड़ती है एक चीजों से, वो है खेल। और जब तक खेलेगा नहीं बसहा, तब तक बढ़ेगा नहीं बसा। इस नारे के साथ आप खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। खेलेगा सुपौल तो बढ़ेगा सुपौल, खेलेगा बसहा तो बढ़ेगा बसहा, खेलेगा थुमहा तो बढ़ेगा थुमहा। इस नारे को बुलंद करने का आज प्रयास कीजिए। हमारी बेटियां, आप जान लें कि पृथ्वी पर अगर सृष्टि का निर्माण कहीं से शुरुआत होती है, और सृष्टि पे अगर सबसे सम्मानित कोई विषय की बात की जाती है, तो सबसे पहले हमारी मातृ शक्तियों की बात की जाती है। आपसे इन पुरुषों की, हमारे जैसे पुरुषों की पहचान होती है। इसलिए एक बार मातृ शक्तियों के लिए जोरदार तालियां हमारी बेटियों के लिए। इन मातृ शक्तियों को आगे आना होगा। सरकार ने भी कई सारे कार्यक्रम आपके लिए चलाए हैं। हम लोग जब इस थुमहा के मैदान में खेलने आते थे तो कई सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज आपके सुपौल के स्टेडियम में, आपके वीरपुर के स्टेडियम में कई सारी सुविधाएं आपके लिए है।
सेकेंड लाइनअप मैंने इसलिए कहा कि आप इस माध्यम से भी नौकरी कर सकते हैं, इस माध्यम से भी आप अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से। आप छोटा मोटा स्कूल के खेलों में, स्कूल के टाइमों में आप किसी स्पोर्ट्स में भाग ले लीजिए, आप नहीं उसको आगे कीजिए, 10th 12th तक उस सर्टिफिकेट को कहीं रख दीजिए, और जीवन में जब संघर्ष के दिनों में आपको याद आएगा तो वही सर्टिफिकेट आपको नौकरी दिलाने का काम करेगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, वही रखा हुआ सर्टिफिकेट आपको मां भारती के लिए काम करने का, जैसे कि डिफेंस में उसका इतना सारा आपको रिजर्वेशन है उसमें स्पोर्ट्स के कैटेगरी के लिए, आपको जब वो फेंका हुआ सर्टिफिकेट आपको कभी दिखेगा, और जब उसे आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन के लिए अगर 2 मार्क्स छूट रहा था तो उस फेंके हुए सर्टिफिकेट से आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। यह है स्पोर्ट्स की महानता। स्पोर्ट्स कभी कुछ लेता नहीं है, खेल कभी कुछ लेता नहीं है, एथलीट कभी कुछ लेता नहीं है, जब भी होता है वो आपको देता ही देता है, चाहे वो समाज को देता हो, चाहे अपने आप को देता हो, चाहे विश्व को देता हो। आप एजुकेशन, आप, मैंने अभी कहा कि नीरज चोपड़ा अगर अमेरिका में उतरेंगे तो उनसे भी हाथ मिलाने वालों की लाइन लग जाएगी, लेकिन एजुकेशन के बाद अगर हाथ मिलाएंगे और उससे इंग्लिश में बात करेंगे और उन्हें जानकारी नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कि वो अंग्रेज, वो अमेरिका का लोग उससे क्या पूछ रहा है। इसलिए पहला अगर कोई काम है हमारे जीवन का तो वो है ज्ञान। अनिल मोहन जी ने इस तरह का मंच सजाया, आपको पता है ये मंच क्या है? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बसा के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये गूगल है। इतने सारे लोग, मैंने कहा कि ये थाली है, मिक्सचर है, ये डिक्शनरी है अपने आप में। आपको यहां से इतनी चीजें मिलेंगी, आप इसके किसी एक पार्ट का अगर अनुसरण कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा। अनिल मोहन जी ने ऐसा एक मंच सजाया है सुपौल जिले में। आपको लग रहा होगा कि मैं कभी कहीं बाहर से आया हूं, मैं बाहर से नहीं आया हूं, मैं भी इसी धरती का बेटा हूं, इसी सुपौल का बेटा हूं, मेरा भी घर सुपौल प्रखंड में ही पड़ता है। आप लोगों के बीच से मैं एक छोटी सी कहानी बता दूं। मैं 1999 में रणजी ट्रॉफी कैंप में था। रणजी ट्रॉफी कैंप में इधर महेंद्र सिंह धोनी सब जूनियर थे, सब लोग एक रूम में थे, एक रूम में 25 लोगों को रखा जाता था। मैं सुपौल से था, मेरा एड्रेस सुपौल लिखा हुआ था, तो मेरे बेड पे पानी डाल दिया जाता था कि इसको तंग करो ये भाग जाएगा। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। रात में मैं जब सोने आता था देखता था कि मेरे बेड पे पानी डाला हुआ है, और सवेरे में जब हम लोग कैंप में जाते थे तो हमसे पूछा जाता था ये सुपौल किधर है। तभी पूरा बिहार झारखंड एक हुआ करता था, तो मैं बताता था कि इस तरह नेपाल की तराई में है, तो उधर तो कोसी का बांध है। लोग पूछते थे बालू है, मैंने कहा कि हाँ बालू है। तो आप वहां से कैसे खेलते हो? हमने कहा कि आपके बैट की कीमत कितना है भैया? तो उन्होंने कहा कि 5,000 3,000 उस समय बोला। मैंने कहा कि मैं तार के पेड़ का उसकी टहनी को काटकर बैट बनाकर और बांस के जड़ का भूट बनाकर खेलकर यहां तक पहुंचा हूं। मुझे कोई बताने वाला नहीं था। वो बोलते थे ये तार का क्या होता है? मैंने कहा आपने नारियल का पेड़ देखा है, तार का पेड़ देखा है? तो यहाँ के बच्चों में वो ताकत है कि रणजी ट्रॉफी के कैंप तक भूट के बॉल से खेलने वाला आपका भाई उस कैंप में पहुंचने का काम करता था। आज भी आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने देश के कितने देशों में अपना नाम, विश्व में अपना नाम फैलाया, हमारे आइडियल है। लेकिन आप इस चीज को जान लीजिए कि जब भी वो कभी खेला, किस्मत की बात है, बिहार झारखंड अलग हुआ। देखिए आप अभी गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए बीसीसीआई में, देखिए कि वो व्यक्ति हमारे नीचे बैटिंग करता था और मैं 45 बनाता था तो वो 12 बनाता था। उसी बूट के बॉल का कमाल था। मुझे कहा लोगों ने कि सुपौल, मैं इस बात को जहन में लेकर घूमता था। ऊपर वाले ने फिजिकल टीचर में सहरसा में काम करने का मौका दिया। वहीं हमारे फादर मदर रहते थे, आज हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मैंने उस चीज को अपने जहन में लिया और घूरते घूरते जब सहरसा में करने का, कुछ काम करने का मौका मिला छोटी सी नौकरी के साथ, मैंने इतने प्लेयर तैयार किए जो आज ईशान किशन अगर इंडिया में खेल रहा है तो उसका भी कप्तानी 5 साल तक करने वाला इसी सहरसा का बेटा था। मैंने साबित किया कि सुपौल सहरसा कहां होता है। मैंने उस चीज को साबित किया कि सुपौल कहां है, कोसी कहां है, सहरसा कहां है। आकाश भारद्वाज ने 6 वर्षों तक
उस ईशान किशन जैसे अच्छे प्लेयरों की कप्तानी की मैंने। ये उस समय के उस व्यक्ति को दिखाया कि देखो सहरसा कहां है, जहां से बिहार के कप्तान पैदा होते हैं, वो सहरसा है, वो सुपौल है। ये जज्बा लाना होगा, ये काम करने का हुनर डेवलप करना होगा। और वो ताकत तो मैंने आपको कहा कि हम लोग भूट बॉल से ड्यूस बॉल का कंपैरिजन करते हैं। ये हमारी कोसी की धरती, हमारा सुपौल का धरती है, हमारे सहरसा मधेपुरा की धरती। इस बालू के पटल पे अगर हम दौड़ते हैं तो हम एथलीट तैयार करते हैं, व्यक्ति एथलीट होता है। आप लोग आगे आने का प्रयास कीजिए, हमारी बेटियों से आग्रह है, आप आगे आने का प्रयास कीजिए। खेल को अपनाइए, उसे रिक्रिएशन के रूप में लीजिए। आपको अनुशासन वहीं से मिलेगा और वही अनुशासन आपको विद्यालय में काम आएगा। एक और खेल की बात मैं बताता हूं आपको। विद्यालयों में लीडरशिप की जानकारी बहुत कम दी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दी जाती है। और अगर आप एक खिलाड़ी हैं, अगर आप फ्यूचर में राजनीति में आना चाहते हैं, तो उस लीडरशिप का भी जज्बा अगर कहीं से पैदा करता है तो वो खेल करता है। क्योंकि खेल में रोज लोग हारता है और हारने के बाद उतनी ही ताकत से फिर जीतने की तैयारी करता है, वो है खेल। रोज हारने वाला व्यक्ति रोज जीतने की तैयारी करता है, वो है खेल। आप कभी जीवन में देखिएगा, अगर आप स्पोर्ट्स से जुटे हुए व्यक्ति हैं, आप देखिएगा कि आपकी ट्रेन छूट रही है। आपको डिसीजन लेने में अगर आप खिलाड़ी नहीं होंगे, आपको 5 मिनट लगेगा, और खिलाड़ी होगा वो फ्रैक्चर ऑफ सेकंड में डिसीजन लेगा और वो ट्रेन को पकड़ लेगा। और जो खिलाड़ी नहीं होगा उसकी ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि वो सोचने में देर करेगा। खेल कभी आपको डिसीजन लेने में देरी नहीं करने देता, आपके विल पावर को नहीं, आपके मस्तिष्क के विल पावर को मजबूत करता है। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है। और जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा, स्वस्थ मानसिकता नहीं होगा, एजुकेशन वहां डेवलप नहीं है। आपके अनिल मोहन जी दिल्ली में हैं, इसी विद्यालय से पढ़ के वहां गए हैं। और आप लोगों को इस तरह के माहौल को बनाने के लिए, इस कॉन्क्लेव में एक सभी लोगों को जोड़ने के लिए जो उन्होंने एक प्रयास किया है, मैं श्री अनिल मोहन जी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक व्यक्तित्व की सोच देखिए, कितने लोगों को जमा करके, क्यों थोड़ा कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। आप कहिएगा समस्याएं, अब आपका एक समस्या नहीं है। पहले हम लोगों को कोच नहीं हुआ करते थे, हम लोग को जानकारी देने वाला नहीं हुआ करता था कि रणजी ट्रॉफी का क्या कॉरम है, एथलीट के क्या कॉरम है, नीरज चोपड़ा कैसे आगे जाते हैं। मीराबाई चानू की कहानी आप लोगों ने शायद सुना होगा, मैरी कॉम की कहानी आप हमारी बच्चियों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। एक लड़की किसी अनजाने ट्रक पे रोज हाथ देती है और वो ट्रक वाला उसको 10-15 किलोमीटर किसी मैदान में छोड़ता है और वहां जाके मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती है। और जब वो जीतती है मेडल, तो उस ट्रक वाले को पहले खोजती है ताकि उसे मिठाई खिलाए। तो आप रास्ता तय कीजिए, वैसा ट्रक वाला आपको अनिल मोहन भाई जैसा कितना व्यक्ति इस गांव में है, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लिफ्ट करने के लिए लोग बैठा हुआ है, आपको ऊपर दिखाने के लिए लोग बैठा हुआ है। मोबाइल का इस्तेमाल आप करके देखिए पॉजिटिव दिशा में, आपको वहां टीचर भी मिलेगा, आपको वहां कोच भी मिलेगा, आपको वहां अभिभावक भी मिलेगा, आपको वहां मार्गदर्शक भी मिलेगा। मोबाइल का उपयोग पॉजिटिव दिशाओं में कीजिए। मोबाइल का अगर आप उपयोग पॉजिटिव दिशाओं में करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी मोबाइल के, आज अगर हम लोग बसहा में बैठे हुए हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा यहीं से कोई नीरज चोपड़ा उस मोबाइल के जरिए पहुंचेगा, जो जब बसहा के लोगों का बताएगा कि लोग बसहा कहां है, तो बताएगा कि उसी सुपौल के थुमहा के बीच में बसहा है, जहां से हमारे नीरज चोपड़ा जैसे भाई ने इस काम को करना शुरू किया था और आज विश्व की ऊंचाई पर। आपके लिए द होल वर्ल्ड इज ओपन सेक्रेट, सब छिपा हुआ है, सब दिखता है। आपके लिए ओपन स्काई है, आप बच्चों के लिए ओपन स्काई है। आप दुनिया के किसी भी कामों को कर सकते हैं खेल के माध्यम से। एक अभी हमारे यहां पर अभी विकास वैभव जी आए होंगे, आप आईएएस बनिए, आप आईपीएस बनिए, आप अपने उद्देश्यों को नहीं भूलिए, अपने बसहा को नहीं भूलिए। आप कभी ना कभी
उस चीज को अगर आप यहां से निकले हैं तो इस जगह को नहीं भूलिए, जैसे कि अनिल मोहन जी ने नहीं भूलने का काम किया। और उन्हीं नहीं भूलने का काम है कि आज इतने लोग जमा होकर एक पॉजिटिव, आज के समय में एक पॉजिटिव माहौल के साथ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल डेवलपमेंट की बात करने के लिए बैठे हुए हैं। यही हमारा संस्कार है, यही हमारी सोच है, यही हमारी संस्कृति। आपने देखा होगा कि कॉन्क्लेव का एक पूरा सिस्टम आया होगा, उसमें स्पोर्ट्स विषय क्यों रखा गया, इसकी आपको बारीकी थोड़ी थोड़ी देरों के बाद आप देखेंगे। आप जो बैठे हुए हैं, आप जो घूम रहे हैं, आप जो हमसे रूबरू हो रहे हैं, ये सब स्पोर्ट्स है, सब आपको योग है। आप बैठे हुए, ये कौन सी मुद्रा है, आप योग के जरिए जान पाएंगे कि ये कौन सी मुद्रा है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप हाथ हिला के बात कर रहे हैं, ये जो हाथ हमारा काम कर रहा है, ये एथलीट है। तो हर एक आदमी, मैंने शुरू में ही कहा कि जब मां बच्चे को तेल लगाती है, वहां से एथलीट शुरू होता है, क्योंकि वो उस समय खुद नहीं लगा पाता, और जब वो खुद लगा पाता है तो देश उसका खैर मकदम करने के लिए तैयार रहती है, पूरा विश्व उसका खैर मकदम करने के लिए तैयार रहती है। और जब इस प्रसाल से, जब इस कॉन्क्लेव से कोई मीराबाई चानू और कोई नीरज चोपड़ा निकलेगा, तो जाके अनिल मोहन जी का और रोशन जैसे छोटे भाई का आपका उद्देश्य पूरा होगा। इस उद्देश्य में लगने का प्रयास कीजिए। हमारे बीच कई सारी ऐसी हस्तियां हैं, भी आपको आएंगे और कई सारे गुदगुदाने वाले शब्दों को भी आपके बीच रखेंगे। एक बार हमारा आग्रह रहेगा कि आप लोग स्पोर्ट्स को अपनाने का प्रयास कीजिए। खेल के बाद आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको बताता हूं। स्पोर्ट्स एजुकेशन का पार्ट है। मैंने कहा कि इसका नाम बदल गया है। अब पहले होता था हम लोगों के समय में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पहले होता था हमारे यहां शारीरिक शिक्षा शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब हमारे यहां उस नाम को बदल दिया गया है, लिखा जा रहा है हेल्थ एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर। उसमें पूरी तरह स्वास्थ्य को जोड़ा गया है, और उस स्वास्थ्य का अगर कोई जरिया होता है, आपको मैंने पहले ही कहा कि आप देखिएगा सुपौल में कोई डॉक्टर आपको लिखेंगे कि आपके पेट में दर्द था इस कारणों से, तो आपको लिखेंगे कि शाम में 2 घंटा आपको पैदल चलना होगा। सर मेरा सर चकराता है, तो सुबह में आपको 2 घंटा चलना होगा, ये व्यायाम करना होगा। सर मुझे थोड़ी सी कमजोरी हो रही है, आप ये दवा खाओ और उसके बाद आप जाके बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, आपको दवा खाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये है खेल, ये है स्पोर्ट्स। अगर स्वास्थ्य में कहीं भी कोई समस्या आएगी तो आप देखते हुइएगा कि डॉक्टर बोलेगा कि आप ये काम नहीं करो, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको चलना है, आपको दौड़ना है, आपको कूदना है, आपको खेलना है, आपको व्यायाम करना है, आपको कपाल भारती करना है। ये सभी चीज स्पोर्ट्स है, योग है, साइंस है। आप लोगों ने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया, अपनी बातों को रखने का मौका दिया। मैं फिर एक बार बसा वासियों को अपने अंतरात्मा की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, और एक बार पुनः आपके इस हौसला अफजाई के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय खेल, जय शिक्षा। हमारे समय में हमारे स्पोर्ट्स के टीचर ज्योग्राफी भी पढ़ाते थे, स्पोर्ट्स भी सिखाते थे। माननीय हरि बाबू जी से निवेदन करूंगा, हरि बाबू जी सर अब मंच पे आए, क्योंकि भाई साहब खेल दुनिया से जुड़े हुए हैं, खेल के ऊपर विद्या दान दे रहे हैं, आप हमारे खेल के शिक्षक रहे हुए हैं। आप भाई साहब का सम्मान करें सवाल उठा करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद धोनी जी।